ये दिखाएं जी, मैं आपको अपने जहेज का प्रेशर कुकर दिखा रही हूँ। ये जी है मेरे पास देसी मुर्गे का गोश्त, जो कि मेरे शोहर ने किया मुझे आज फिर इनायत। ये जो कुछ मसाले हमने डाले हैं ना, इनको हमने फ्राई करना है। हल्दी के बगैर तो खैर मुझे किसी भी सालन की शक्ल नहीं अच्छी लगती, जब तक कि मैं उसको हल्दी डाल के पीला पीला ना बनाऊँ। मसाला तैयार कर लिया अलग, और अब इसको इसी में ऐड कर दिया। माशाल्लाह से दिखाओ जी करीब से, ये देखें। अब तो ये प्यारी सी ग्रेवी भी अस्सलामुअलैकुम गाइस, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। और मैं ये देखिए आप मेरे जागर और मेरे पाँव के हालात। मैं चली गई थी आज शहर में। क्यों गई थी? वैसे तो मुझे पता है कि आजकल इधर से यूं बादल उठते हैं और एकदम से बारिश शुरू हो जाती है। सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है ना? हाँ, ये दिन नहीं थे वैसे इस तरह से शहर जाने के। बादल उस वक्त भी गहरे थे, तो मुझे क्यों जाना पड़ा आए मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए जी, प्रेशर कुकर जो मेरा पहले था उसकी ये हुआ है कि ये वाली ना, उसकी ये डंडी सी जो है ना, उसकी मुठ टूट गई। मामा वो प्रेशर कुकर कब का है भला? किस दौर का है? जहेज का था। और मामा की शादी को 25-26 साल हो चुके हैं। हाँ भाई, तो उसके साथ तो मेरी ना वो जज्बाती वाबस्तगी थी उस कुकर के साथ। तो चले, ये जो आपका चूल्हा है ये भी जहेज का है ना? कौन सा चूल्हा? वो वाला गैस वाला। वो जहेज का तो नहीं, लेकिन है उतना ही पुराना। जहेज में नहीं था लेकिन है इतना ही पुराना। तो हुआ कुछ इस तरह से गैस के, वो मेरा जो प्रेशर कुकर है ना, मुझे बहुत प्यारा था क्योंकि वो था मेरे जहेज का। काफी दिनों से ना उसकी ये लीकेज वगैरह चल रही थी, तो मैं उसको ना मतलब चलाने की अभी कोशिश कर रही थी। अगरचे ये रिस्की होता है, लेकिन मैं उसको चला रही थी। हुआ कुछ यूं के खजान नहीं होती बात। अच्छा, आज ना जुमेरात है और मस्जिद क्योंकि साथ है हमारे घर के, तो जुमेरात को वो फिर ना चंदा वगैरह ले रहे होते हैं, अनाउंस कर रहे होते हैं। तो ये अब शाम बल्कि मगरिब के बाद तक तो ना ये चलता ही रहेगा। ये दिखाएं जी, मैं आपको अपने जहेज का प्रेशर कुकर दिखा रही हूँ। तो ये जो मैं पिछले दिनों मैंने व्लॉग बनाया था ना, शामियां बनाई थी, तो शामियों का मसाला इसमें मैंने तैयार किया। तो जब मैं उसको खोलने लगी थी यूं करके, तो ये इसकी ना टूट गई थी। मैं बता नहीं सकती आपको, मैंने व्लॉग में दिखाया नहीं। जो फिर मैंने कितनी मुश्किलों से ना इसको मैंने खोला, पता नहीं क्या क्या इस पे मैंने तरीके लगाए, फिर जाके ये कुकर खुला। मैंने कहा तौबा, अब इसको इस्तेमाल नहीं करना, इसको छोड़ देते हैं। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो मैं आज लाई हूँ नया। ये देखिए, मुझे ये इसलिए अच्छा लगा कि ये मुझे कढ़ाई का काम भी देगा। ये देखिए 2 in 1 है, इससे मैं कढ़ाई का काम भी ले सकती हूँ और कुकर तो फिर ये है ही गाइस। और इसका ये वेट, और ये मुझे मिला है 7,000 रुपीज। मुनासिब ही है कि 2 in 1 है, इसलिए ये मुनासिब है। अब तो प्राइसेस जो हैं वो आसमान को टच कर रही हैं। तो चलें जी, हाँ जी, तो ये बताना तो ये था कि मुझे इतनी जल्दी क्या थी कि आज ही मैंने कुकर लेके आना है। बारिश का मौसम उस वक्त भी था। ये कटर एक मैंने लिया था प्याज के लिए। तो हुआ कुछ यूं कि ये देखिए, ये जी है मेरे पास देसी मुर्गे का गोश्त, जो कि मेरे शोहर ने किया मुझे आज फिर इनायत। असल में ये इनायत वैसे नहीं करते, उसको कोई ना कोई बीमारी पड़ती है, फिर इनको होता है कि ये अब इनको मैं घर वालों पे एहसान ही कर दूं। ये जी कोई 2-2.5 kg है। उन्होंने कहा जी ये सारा ही बनाना है? हाँ, तो फिर क्या करेंगे, सारा नहीं बनाए, आधा बनाओ। हाँ जी, चलो तुम्हारे पापा से पूछ लेते हैं कि कितना बनाना है कितना नहीं। इतना खाया ही नहीं जाना, कोई न्यू डिश में किसी और चीज में डाल लेंगे। अच्छा, वो मैं बताती, चलें वो पूछ लेते हैं। अगर तुम्हारे पापा ने, उनको ये देसी पसंद है, अगर उन्होंने कहा कि सारा बना देना, फिर सारा ही बना देंगे। मामा मैं तो कहती हूँ इसमें से ना वो दूसरे वाला चिकन थोड़ा सा रखते हैं, वो फिर मैं मैक्रोनी में डालूंगी। ये वो चिकन वो वाला नहीं है, वो बस चिकन जो होता है ना, वो ब्रायलर वगैरह वो ठीक रहता है इन चीजों के लिए। अच्छा, तो ये देसी है, इसको वैसे ही फ्राई करके अच्छे से बना के खाना चाहिए। तो तुम्हारे बाबा से पूछ लूंगी, उन्होंने चले आप कल हमें राइस में डाल देना हाफ। हाँ जी, तो ये जी इसलिए मुझे जाना पड़ा। मैं ये बताने की कोशिश कर रही थी कि ये देसी मुर्गा
तो मिला मुझे 2-2.5 kg का जो बनना है, तो उसके लिए फौरन से मुझे 7,000 भी खर्च करने पड़े। लेकिन चले वो तो ठीक है, वो तो एक ज़रूरत की चीज़ थी कि उसके बगैर अब हमारा गुजारा नहीं चल रहा है। इस तरह की रेसिपीज जो भी होती हैं वो अब कुकर वो है कि वो काम चलता नहीं है गाइस। तो जी बनने लगे हैं देसी मुर्गा, उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और क्या शहर के बुरे हालात, सारे रास्ते में बारिश, और आया है जी ये कुकर। क्या अच्छा वो देख लेगा साथ। तो चलिए जी मैं अपना मसाला कर लूँ रेडी। सजल ये अंदर रख दो और ये पुराने वाला भी उठा के रख दो। और ये जी देसी लहसुन, ये मेरे अपने गार्डन का है लहसुन, ये वाला अभी तक चल रहा है। तो ये काफ़ी सारी क्वांटिटी में मैंने इसको छीला है, क्योंकि जो देसी मुर्गा जब भी हम बनाए ना, लहसुन जो है वो काफ़ी सारा हमें उसमें डालना चाहिए जी। तो फाइनल हमें ये मिला है ऑर्डर कि इसमें से रखना नहीं है, ये सारा बना दिया। कोई गेस्ट तो नहीं आने वाले? गेस्ट भी शायद आना तो था, कुछ लोगों ने शायद आ जाए, लेकिन बहरहाल जी हम ये सारा ही अब बनाने लगे हैं। तो सबसे पहले प्याज, अदरक और लहसुन डाल के ना इसको हमने रख देना है जी गलने के लिए। इस मेथड से मैं बनाती होती हूँ देसी मुर्गा जब भी बने हमारा, उसी तरह से आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ये भी हमारी गांव की रेसिपी है देसी मुर्गे के लिए देसी रेसिपी है जी ये हमारी। सब कुछ इकट्ठा? हाँ जी अभी के लिए इतना ही, फिर बाकी का काम बाद में करेंगे। तो ये साथ में इसलिए मैं रखती हूँ कि इसकी ना जो साइडें वगैरह है कुकर की या जो भी पतीला वगैरह है वो ज्यादा काला ना हो, ये सपोर्ट के लिए रखते हैं जी। और ये हैंडल वगैरह इसका भी ना, क्योंकि आग जब ज्यादा तेज होती तो बाहर की तरफ निकलती है, और अगर ये रख लें ना हम नीचे तो फिर इस तरह से बर्तनों की भी बचत हो जाती है। हाँ जी मैं 21वीं सदी में जंगल गया हुआ था, साथ जंगल से लकड़ी काटने गया हुआ था। ये देखिए वैसे फीलिंग तो आ रही होगी ना, वैसे ही मजाक कर रहे हैं। कुकर में भी इसको गलाए ना, तो ये जो देसी मुर्गा है ना ये काफी टाइम लेता है। इसलिए फिर इस तरह की तो जो भी मैं बनाती हूँ चीज़, मेरी कोशिश होती है कि मैं आग पे बना लूँ, क्योंकि हमारे पास भी गैस तो नहीं है। हमने तो सिलेंडर भरवाना होता है, और वो 3,000 3500 कभी 4,000 का सिलेंडर आता है, और वो 8-10 दिन में, कभी ज़्यादा से ज़्यादा 15 दिन में हमारा ख़त्म हो जाता है। इस तरह की फिर कोई जब आपने सख्त जान कोई रेसिपी तैयार करनी है ना तो आग पे, और क्योंकि इन दिनों तो वैसे भी मौसम ही इतना ठंडा हुआ है, सर्दियों वाली फीलिंग आ रही है, आग के जलाने में हमें वैसे भी कोई मसला नहीं। रात को माशाल्लाह हमारे यहाँ रौनकें लगी होती हैं, लाउड स्पीकर में बोल रहे होते हैं। तो जी ये अपना मेरा जो देसी मुर्गा है, ये अब उम्मीद तो है कि फ्राई हो चुका होगा। आप कितने टाइम से रखा हुआ था? बॉयल हो चुका होगा। तो अब ये मैं ना इसके लिए जो मसाला है ना वो मैंने अलग से रेडी करना है। नहीं, ये कितने टाइम के लिए रखा है वो भी बताए ना। वो टाइम को तो इस पे डिपेंड करता है ना कि किस तरह का गोश्त है, वो कितना टाइम लेता है। ये जो असील होते हैं ना देसी मुर्गे, इसमें बूढ़े भी होते हैं, कुछ जवान भी होते हैं, तो इस हिसाब। ये जी इधर दिखाएं जी मसाला इसका। सबसे पहले जीरा, जीरा पाउडर, ये 1 से 2 अदद जो है ना कड़ी पत्ता, क्योंकि ये देसी जो होता है ना इसकी एक अजीब सी स्मेल होती है गाइस, जो जल्दी जाती नहीं है। तो इसलिए ना थोड़ा सा इसको तरीके और सलीके के साथ इसकी मखसूस स्मेल को ख़त्म करने की ज़रूरत होती है। ये दालचीनी का एक टुकड़ा, और ये तकरीबन जो है ना 1 से 2 बड़ी इलायची, एक बादियान का फूल, और ये लौंग 2 से 3-4 इसमें लौंग डाल दें।
ये वाला ठीक है जी। और ये थोड़ी सी इसमें आप अजवाइन भी डाल दें। अभी हमने लाल मिर्च इसमें नहीं डाली, वो हम बाद में डालेंगे। इसको पहले हम थोड़ा सा ये जो कुछ मसाले हमने डाले हैं ना, इनको हमने फ्राई करना है। ये और वालेकुम अस्सलाम। रुमैसा अभी अपने ट्यूशन से आई है वापस की। तो ये प्याज पहले मैंने एक बड़े साइज का प्याज जो है वो इसमें गोश्त में डाला था, देसी मुर्गे में, जब इसको मैंने कुकर में बंद किया था। अदरक और लहसुन भी तब डाल दिया था। और अब ये वाला प्याज इसके मसाले के लिए इसको मैं रेडी कर रही हूँ, क्योंकि वो वाला जो अदरक और लहसुन और प्याज डालते हैं ना, उसको देसी मुर्गे की स्मेल को ख़त्म करने के लिए वो भी एक टोटका होता है कि उसको पहले भी डालें और दोबारा से फिर से इसका जो है ना मसाला वो इस तरह से रेडी करें। तो ये मेरे पास अभी टमाटर ये मैंने अभी रेडी नहीं किया। ये काली मिर्च भी पड़ी है मेरे पास और अभी मैंने रेड भी नहीं डाली, तो वो डालेंगे हम। ये जी मेरा जो देसी मुर्गा है ना, ये एक तरफ तो मसाला रेडी हो रहा है और ये गल चुका है। ये थोड़ी सी यखनी अंदर इसके बन गई है, ये देखें। और ये तकरीबन जो है ना गल चुका है, ये देखें बहुत अच्छे से। अब इतना ही अच्छे से, जितना अच्छे से ये गल गया ना, इतना ही अच्छे से हम इसका मसाला करेंगे रेडी। जो इसमें खुश्क मसाले थे वो तकरीबन मैंने डाल दिए हैं, रेड मिर्चों के अलावा और ब्लैक मिर्च के अलावा। उसको हमने बाद में डालना है। अब ये टमाटर में डालूंगी। इसकी मज़े की ग्रेवी बनाने के लिए आप टमाटर का इस्तेमाल भी इसमें ज़्यादा करें। ये टमाटर और हरी मिर्चें इस वक्त अब इसमें डाल दें। बाकी जो हमारा ड्राई मसाला था ना, वो सारा इसमें हमने पहले डाल दिया था। और ये जो सुरख कुटी हुई मिर्च होती है, ये दादड़, ये डालूंगी मैं इसमें अपनी। और बाकी जो ये मेरे पास काली मिर्च पड़ी हुई है ना गाइस, इसको हम एंड पे डालेंगे, अभी नहीं डालना इसको। क्योंकि काली मिर्च का आपको पता है कि अगर हम पहले डाल देना तो उसका वो टेस्ट जो एक मखसूस होता है ना, वो खत्म हो जाता है। तो ये अब खुश्क धनिया रह गया था पहले, ये खुश्क धनिया इसमें डालूंगी। वैसे ये मिस्टेक हुई है, खुश्क धनिया मैंने पहले ही डालना था जब दूसरा मसाला डाला। और ये हल्दी पाउडर, हल्दी के बगैर तो खैर मुझे किसी भी सालन की शक्ल नहीं अच्छी लगती जब तक कि मैं उसको हल्दी डाल के पीला पीला ना बनाऊं। और आप इसमें रेड, दूसरी रेड वाली जो है मिर्ची, वो भी डालेंगे। दोनों में क्या फ़र्क होता है, मतलब दोनों ही क्यों डालनी है? ये जो है ना, ये वाली रेड, इसके बगैर फिर कलर नहीं आता। वो जो घर वाली रेड होती ना, उसके साथ उस तरह के कलर नहीं आता, इसके साथ एक कलर अच्छा आ जाता है। यूँ समझो कि इसको ज्यादा मैं तो कलर के लिए डालती हूँ। वैसे जो दूसरी दादड़ मिर्च है ना, मैं उसका ही ज्यादा इस्तेमाल करती हूँ हमेशा। इसको अब बस थोड़ा सा कलर के लिए। ये जी मसाला हो गया तैयार। मस्जिद में स्पीकर बोल रहे हैं तो पता नहीं अब मेरी आवाज़ भी आप साफ सुन रहे हैं कि नहीं। तो ये मसाला तैयार कर लिया अलग और अब इसको इसी में ऐड कर दिया। नमक रह
मामा जी रात का टाइम हो गया, अभी तक आपका बना नहीं। असर के टाइम से शुरू हुए हैं, लेकिन गाइस ये है जी देसी मुर्गा, और ये कुकर में भी काफी ज्यादा टाइम ले गया है। एक बार मैंने इसे पहले बॉयल किया, फिर मसाला वगैरह इसका अलग से तैयार किया, फिर वो डाला, फिर इसको रख दिया ऊपर कि अच्छे से इसकी ग्रेवी बन जाए, और जो मसाला अलग से मैंने बनाया था वो अच्छी तरह से इसमें घुल मिल जाए। अब उम्मीद है, चेक करते हैं कि मतलब हो जाना चाहिए। अब तक तो मैंने बहुत सारा वक्त दे दिया है। ये सब्ज धनिया और काली मिर्च पड़ी है जो कि मैंने इसको एंड में डालना था। और गाइस जिसके नसीब में जो होता है, जिसका रिस्क, वो खुद ही चल के आपके घर में आ जाता है। मुझे था कि ये बहुत ज्यादा है, हमारी तो जरूरत से ज्यादा है, तो मैं चाह रही थी कि आधा हम रख दें, लेकिन कोई आ रहे घर में? हाँ, कौन? अभी तक तुम्हें ये नहीं पता कि किसने आना है? नहीं पता। चलो फिर जब आ जाएंगे तो देख लेंगे। अब मेरे लिए कैसा सरप्राइज है? ये लोग घर में रहते हुए भी ऐसे अंधे बहरों की तरह रह रहे होते हैं कि जैसे मैं अभी व्लॉग का काम कर रही होती हूँ इस वक्त, आपको पता है। चलें ठीक है, फिर छोड़ दो इस बात को। कौन? तो जी खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है, और माशाल्लाह से दिखाओ जी करीब से। ये देखें, अब तो ये प्यारी सी ग्रेवी भी, और इसमें बहुत अच्छी है। ये देखें, और ये रहता था इसमें सब्ज मिर्च का थोड़ा सा टच। ये एंड पे ही दिया करें इसको, अगर पहले डालेंगे ना तो सब्ज मिर्च नहीं मामा, काली मिर्च। काली मिर्च का ही बता रही हूँ बेटा, सब्ज मिर्च तो वो इसमें ना मैंने पहले डाली थी मसाले में, तो वो तो अब तक अच्छी तरह से इसमें कहीं घुल मिल गई, क्योंकि वो तो मुझे अब नजर ही नहीं आ रही। तो ये जी सब्ज धनिया, बस ये थी दो चीजें ना इसकी एंड पे। ये देखिए माशाल्लाह से अब अच्छी सी, बहुत टेस्टी सी, देखने में ही आपको लग रहा होगा कि ये हमारा जी देसी मुर्गा तैयार हो गया है। और बहुत ज्यादा हमें ग्रेवी यखनी वाला नहीं बनाना था कि हमने क्या करना था, इतना इसको पतला करने की जरूरत नहीं थी। तो चलिए जी अब टेस्ट करते हैं, और फिर नहीं शेयर नहीं कर सकेंगे क्योंकि व्लॉग हो जाना है बहुत लंबा। तो अब आप दीजिए मुझे इजाज़त। तंदूर से रोटियां हमारी आ चुकी हैं, इधर ले आओ भाई। ये जी रोटियां हमारी तंदूर से आ गई हैं, तो आपकी खाने के लिए सारे वेटिंग में बैठे हैं। इंशाल्लाह फिर कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।